एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट नंबर 7, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इस यूनिट का हम सेकेंड चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज मैं इस चैप्टर का कोई एक टॉपिक या एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज लेकर नहीं आई हूँ। मैं कहूँगी आज इस चैप्टर में जितना भी आपने सब पढ़ा है वो मैं कराने वाली हूँ 15 to 20 मिनट्स में। जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्विक रिवीजन, जिसमें पूरा मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में फिट कर दूंगी, फीड कर दूंगी, राइट? किसके द्वारा? माइंड मैप के थ्रू, राइट? तो माइंड मैप के थ्रू हम इस पूरे चैप्टर को फिर से एक बार रिवाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले मेरे सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। देखिएगा बेटा, तो यहाँ पर देखिए, ओके, देखिए, तो हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। यहां पर आपको पढ़ना है सबसे पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पहले आपको जानना है किसके बारे में? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। ओके, तो ये क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है, राइट, ओके, उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए, राइट? तो क्या होता है? डीएनए। ज्यादातर में क्या होता है? डीएनए। फ्यू में क्या होता है? आरएनए। फ्यू में क्या होता है? आरएनए। तो ये क्या है? फ्यू में है, और ये क्या है? मोस्ट में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ या नहीं? अब बात आती है डीएनए की। तो डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है? डीएनए का स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। फिर आपके मन में एक डाउट आया होगा कि मैम आपने बोल दिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम डीएनए कहते हैं, तो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, राइट? तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है बेटा, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला है शुगर, दूसरा है नाइट्रोजनस वेस्ट, और तीसरा है हमारा क्या? फॉस्फेट ग्रुप, राइट? तो किससे मिलकर बना होता है आपका? पहला है बेटा, पहला क्या है? जल्दी बताइए। पहला है हमारा शुगर। शुगर कौन सी होती है? पेंटोज शुगर। शुगर कौन सी होती है? पेंटोज शुगर होती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है राइबोज और दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोज। तो डीएनए में कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में होगी राइबोज शुगर। वहीं पर नाइट्रोजनस बेस की बात करूं तो नाइट्रोजनस बेस भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन डेरिवेटिव, दूसरे होते हैं पिरिमिडिन डेरिवेटिव, ठीक है। तो प्यूरिन डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं? आग। आग मतलब यहाँ पर एडेनिन एंड ग्वानिन से है। तो एडेनिन और ग्वानिन जो है ये प्यूरिन डेरिवेटिव होते हैं। वहीं पर साइटोसिन और थायमिन जो है ये क्या है? पिरिमिडिन डेरिवेटिव है। किसमें? डीएनए में। और वहीं पर साइटोसिन एंड यूरेसिल जो है ये प्यूरिन डेरिवेटिव होते हैं किसमें? आरएनए में। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब यहाँ पर डीएनए को हम क्या करते हैं? पैक करते हैं। तो डीएनए पैकेजिंग, जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो डीएनए जो है पैक होकर एक स्ट्रक्चर को बनाता है, उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते हैं। क्रोमोसोम की बात नहीं कर रही मैं, अभी मैं बात कर रही हूँ क्रोमैटिन की। तो यहाँ पर डीएनए, बहुत लंबा डीएनए है, वो रैप होता है किसके अराउंड? बताइए, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड। तो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड हमारा डीएनए रैप होता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक मोती जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम में कौन कौन है बताइए? न्यूक्लियोसोम में यहां पर है हमारा डीएनए, और कौन है बताइए? हिस्टोन प्रोटीन, और कौन है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और कौन है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। या हम यहां पर अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ हम
न्यूक्लियोसोम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है बताइए, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है। क्लियर है? हिस्टोन प्रोटीन जो है, ठीक है, यहाँ पर हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं इसे। हम क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर, क्योंकि इसमें 8 प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 8 प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं जल्दी बताइए। यहाँ पर होता है H2A, H2B, H3, राइट, और H4। ओके, और ये कितने होते हैं? 2-2 होते हैं। कितने होते हैं? 2-2 होते हैं। 2 आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं। ठीक है, मतलब 4 बॉल आगे रखिए, 4 बॉल पीछे रखिए, ऐसे टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसे हम हिस्टोन ऑक्टामेर कहते हैं। और एक होता है H1 हिस्टोन, जो कि क्या करता है? डीएनए को वहां पर उसी के स्ट्रक्चर को बांध कर रखता है। ठीक है, गांठ लगाने की कोशिश करता है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोसोम है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या है बताइए। ये यहाँ पर डीएनए से डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन की मदद से, इस प्रोसेस के द्वारा डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। एंड एमआरएनए से ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, जो कि क्या होता है बताइए? फंक्शनल होता है। क्लियर है बेटा? इतना समझ में आया कि नहीं? ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। अभी देखिए, यहां पर हम बात करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स की। ठीक है, तो यहां पर हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करने वाले हैं। तो देखिए, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है, इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, राइट। तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल यहां पर जो है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। ओके, तो उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, उन्हीं एक्सपेरिमेंट को हम यहां पर देखेंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स। तो यहां पर पहला एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जिसे हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कौन सा था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, कौन सा बैक्टीरिया लिया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। कौन सा लिया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। किस पर अप्लाई किया था इन्होंने बताइए? माइस पर। किस पर? माइस पर। जब इन्होंने, ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस पर, तो माइस की डेथ हो गई। आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माइस अलाइव रहा। जब इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को क्या करा? इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस जिंदा रहा। वहीं पर हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ इन्होंने मिक्स किया लाइव आर स्ट्रेन को, तो भी माइस क्या हो गया? मर गया। जिससे ये पता चला कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन ने क्या कर दिया? आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें? एस स्ट्रेन में। और ये एस स्ट्रेन जो है, इसने क्या करा दिया बताइए? निमोनिया कॉज करा दिया माइस में। और इस निमोनिया की वजह से क्या हो गई? माइस की मौत हो गई। तो यहां पर क्या बताया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि जब हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन की बात करी, तो जब हमने एस स्ट्रेन को हीट किया तो सारी चीजें तो डिस्ट्रॉय हो गई, बट जेनेटिक मटेरियल का कुछ पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। और वो कहां पर ट्रांसफर हो गया? एस स्ट्रेन में, जिसकी वजह से एस स्ट्रेन जो है वो आर स्ट्रेन में, आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं। दूसरा जो है वो क्या है? हर्षे एंड चेस एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्होंने क्या बताया बताइए यहां पर, कि जेनेटिक मटेरियल जो है, ठीक है, वो क्या है बताइए? जो ट्रांसफर होता है हर एक जनरेशन में, वो कौन होता है? डीएनए, ना कि प्रोटीन, ना ही आरएनए। क्लियर है? ये किसने बताया बताइए? हर्शे एंड चेज ने। कौन सा एक्सपेरिमेंट करके? बैक्टीरियोफेज पर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव किसका यूज किया था? फॉस्फोरस का यूज किया था। ठीक है, वहीं पर बायोकेमिकल नेचर की हम बात करें तो डिस्कवरी बाय ऑसवर्ल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकार्टी। ठीक है, कंक्लूजन, इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया था? कि डीएनए जो है वही क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल है, यही जो है। तो बायोकेमिकल नेचर किसने? इन्होंने बोल दिया था कि ट्रांसफर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? डीएनए। बट इसका बायोकेमिकल नेचर किसने एक्सप्लेन किया था बताइए? वो हमारे एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इन्होंने कंक्लूजन दिया था कि डीएनए जो है वो क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल है, यही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। राइट बेटा? फिर हम बात करते हैं किसकी? सेमी कंजर्वेटिव
मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? देखिए ये क्या है? डीएनए है, ये क्या है? डीएनए, ठीक है। अब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो उससे पहले क्या होगा? ये डीएनए की जो 2 हेलिक्स दिख रही है ओपन होंगी, ये क्या होंगी? ओपन होंगी, और नेक्स्ट जनरेशन में जो जाएंगी इसमें एक तो पुरानी वाली स्ट्रैंड होगी और एक इसके जो है इसको जो लीनियरली इसके अरेंज होगी, एंटी पैरेलली जो अरेंज होगी, वो एक स्ट्रैंड तो नहीं है, दूसरी ये पुरानी है। सेम यहाँ पर एक तो पुरानी स्ट्रैंड है और एक नई स्ट्रैंड यहाँ पर फॉर्म होगी। क्लियर है? इससे क्या समझ में आया कि डीएनए जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में कितना ट्रांसफर होता है? 50%, जिसे हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए नेक्स्ट है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का बनाना, बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। ठीक है, मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट की हम बात करें तो इन्होंने क्या बताया था बेटा? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कि डीएनए जो है राइट, इसमें एक स्ट्रैंड तो पुरानी होती है और एक स्ट्रैंड नई फॉर्म होती है। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? हैवी आइसोटोप यूज करा था, किसका? नाइट्रोजन का, और उसके थ्रू इन्होंने ये समझाया था। क्लियर है? इसके अलावा हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जो होती है इस पर वर्क करता है कौन? हेलिकेज एंजाइम, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से हेलिकेज एंजाइम इसे खोलता है और यहाँ पर क्या बनती है? रेप्लिकेशन फॉर्क। राइट, ये रेप्लिकेशन फॉर्क जो बनी, यहाँ पर एक जो होती है वो क्या होती है? लीडिंग स्ट्रैंड कहलाती है और एक लैगिंग स्ट्रैंड कहलाती है। आपको पता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होता है? 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, इसे हम कंटिन्यूअस सिंथेसिस कहेंगे या लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। राइट, ये क्या हो गई हमारी? लीडिंग स्ट्रैंड। वहीं पर 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन में हो रहा है तो ये पैचेस के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, इसे हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, और ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है किसकी? बताइए, डीएनए की रेप्लिकेशन की। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या है हमारा? बताइए, रेप्लिकेशन फॉर्क। इसे हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। ये हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क है। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां पर देखिए बेटा, यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? ओके, तो देखिए हाँ जी, अभी देखिए यहां पर क्या हो रहा है बेटा? देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसलेशन की, और किसकी? लैकोपेरॉन की। तो देखिए यहां पर क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं? यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में हम बात करें तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? बताइए, ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? डीएनए है। डीएनए जो है वो ओपन हुआ, राइट, ओपन होके इसमें क्या हुई है? बताइए, एक डीएनए में बहुत सारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है। हर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है इंडिविजुअली ट्रांसक्राइब होती है और एमआरएनए की सिंथेसिस करती है। ठीक है, तो डीएनए से जो आरएनए बनता है, हमने क्या बोला? डीएनए से आरएनए जो बनता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन में कितनी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है? पहली होती है इनिशिएशन, दूसरी होती है इलोंगेशन, और थर्ड जो होती है वो होती है टर्मिनेशन। क्या होती है? टर्मिनेशन। कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं? आरएनए पॉलीमरेज, राइट। कौन कौन से फैक्टर? रो फैक्टर एंड सिग्मा फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। रो फैक्टर जो है वो रोकता है किसको? बताइए, हमारे
टर्मिनेशन कराता है, और वहीं पर सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन या स्टार्ट कराता है किसको, ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, ये तो हो गया प्रोकैरियोट्स में और बन गया एमआरएनए। यूकैरियोट्स में क्या होता है बेटा, यूकैरियोट्स में पहले बनता है हेट्रोजिनस, ठीक है, न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए बनता है जिसमें इंटरवेनिंग सेगमेंट भी होते हैं, मतलब इसमें इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंट्रॉन्स जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता, इंट्रॉन जो होता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तो इस इंटरवेनिंग सेगमेंट को हमें निकालना पड़ता है, हटाना पड़ता है, इससे हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो हमने यहाँ पर स्प्लाइसिंग करी और क्या हटा दिया बताइए। स्प्लाइसिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, कैपिंग और टेलिंग करते हैं। हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए की हम कैपिंग और टेलिंग करते हैं। कैपिंग होती है 5' एंड पे, टेलिंग होती है 3' एंड पर। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। उसके बाद हम स्प्लाइसिंग करते हैं। स्प्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, इंट्रॉन्स को सारे को हटा देते हैं। इंट्रॉन्स को हटाया, इसके बाद सिर्फ क्या बचा, एक्सॉन बचा। तो एक्सॉन जो है, सारे एक्सॉन को लाइगेज एंजाइम जो है आपस में जोड़ देता है, और यहां पर क्या बन जाएगा हमारा, बताइए, एमआरएनए। क्या बन जाएगा, एमआरएनए। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ओके, तो ये किस में हुआ, यूकैरियोट्स में हुआ, राइट। वहीं पर हम जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन की बात करें तो लैकोपेरॉन पढ़ते हैं हम क्लास 12th में। ठीक है, ट्रिप्टोफैन भी पढ़ते हैं, बट हमारा जो एनसीईआरटी में डिटेल में दिया गया वो लैकोपेरॉन दिया गया। ठीक है, लैकोपेरॉन का मतलब क्या होता है, जब बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज नहीं होता, लैक्टोज शुगर होती है एज अ फूड, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर क्या चलता है बताइए, स्विच ऑन होता है किसका, लैकोपेरॉन का। ठीक है, ओके, और जब लैक्टोज शुगर नहीं रहती तो स्विच ऑफ रहता है कौन, लैकोपेरॉन। क्लियर है। तो यहाँ पर बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं, 3 स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, ZYA। ठीक है, तो ZYA जो है 3 स्ट्रक्चरल जीन है जो कि किसको बनाते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, परमेज को और ट्रांसएसिटाइलेज को। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो होता है इसे कौन बनाता है, लैगवाइजीन। ठीक है, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये क्या करता है, लैक्टोज शुगर जो कि एक डाइसैकेराइड शुगर है, इसका क्या कराता है, डाइजेशन कराता है, ब्रेक डाउन कराता है, और इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। वहीं पर परमेज जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज जो है सेल के अंदर एंट्री ले सके। ठीक है, ट्रांसएसिटाइलेज जो है इसका एनसीईआरटी बोलती है कि इसका नॉन फंक्शन नहीं है। ठीक है, बट मैंने आपको पढ़ाया, आपको याद होगा। ठीक है, वहीं पर मैं बात करूं, द ओपेरॉन कंट्रोलिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, रिप्रेसर एंड इंड्यूसर, ये सारे के सारे किसमें प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बताइए, लैकोपेरॉन में प्रेजेंट होते हैं। टू आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन इन ह्यूमन डीएनए, to determine the sequence of the 3 variants of base pair to provide the data of analysis, इसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्लियर है बेटा, ये क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, देखिए जेनेटिक कोड की हम बात करें तो जेनेटिक कोड में आपने देखा है क्या, डेफिनेशन की मैं बात करूं तो जेनेटिक कोड की डेफिनेशन क्या है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट। मतलब नाइट्रोजनस बेस का यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस है इन एमआरएनए दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, राइट। और फीचर्स की बात करूं तो जो जेनेटिक कोड है, राइट, इसमें जो कोडॉन है वो ट्रिपलेट में प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन एम्बिगुअस होते हैं, डीजनरेट होते हैं, कॉमालेस होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ओके, ये सारे के सारे पॉइंट हो गए। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है बेटा एमआरएनए से हम क्या बना रहे हैं, प्रोटीन को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं, प्रोटीन को बना रहे हैं। ठीक है, इसमें भी कितनी स्टेप इन्वॉल्व होती है, इसमें भी 3 स्टेप इन्वॉल्व होती है। पहली हो जाएगी इनिशिएशन, दूसरी होगी हमारी इलॉन्गेशन, और थर्ड होगी टर्मिनेशन। इसमें एमआरएनए, राइट, राइबोसोम, कौन सा राइबोसोम, राइट, यहाँ पर राइबोसोम जुड़ा है, एमआरएनए, टीआरएनए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है, बहुत सारे अमाइनो एसिड के बीच में हम पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। उसी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन कहते हैं।
ओके तो इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलिए तो यहां पर हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। और मेरे जितने स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या चीजें इंक्लूड की है तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी, एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। बेटा सुनिएगा जरा, मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल जिस पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, इंग्लिश मीडियम चैनल जिस पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 की प्रिपरेशन कराते हैं, जिस पर आप मुझसे पढ़ रहे हैं। ये दोनों चैनल आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है और इन दोनों चैनल पर ये सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। टॉप कोर्सेज ये सारे के सारे आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिल रहे हैं। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।